नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग भी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन 1901 यानी कि ये पुराना रजिस्ट्रेशन कानून है। अब भारत सरकार नया रजिस्ट्रेशन कानून कौन सा लाने जा रही है और इसके ऊपर प्रत्येक राज्य से इसके ऊपर यानी कि सजेशन भी मांगा जा रहा है। और क्या है इस नए रजिस्ट्रेशन कानून के अंदर कि आपको जो इस कानून से अलग सुविधा मिलने वाली है। पहले क्या होता था कि आप जब अपनी भूमि का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते थे तो आपको वहीं पर रजिस्ट्रार कार्यालय में ही जाकर आपको सब कुछ करना पड़ता था। तो आइए विस्तार से जानते हैं आखिर इस नए कानून के अंदर रजिस्ट्रेशन जो कानून नया आया है इसके अंदर और पिछले कानून के अंदर किस प्रकार का प्रावधान था। तो चलिए वीडियो को विस्तार से 2025 में जमीन रजिस्ट्रेशन का नया कानून और किसान और मालिकों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। यानी कि कभी कागजों की अटकई जिंदगी किसान की तो पटवारी के पीछे भागता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के नाम पर कानून आया है जो कि अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कानून किस प्रकार का कानून है। इस कानून से किसान को किस प्रकार की सुविधा मिलने वाली है। भारत सरकार ने 2025 में यानी भूमि अधिकार जो डिजिटलीकरण है अधिनियम यानी लागू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो बहुत से यूट्यूबर इसके ऊपर बहुत वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये 2025 भूमि अधिकार डिजिटलीकरण अधिनियम क्या है। क्योंकि आपको इससे आहिस्ता से पता चल जाएगा कि वास्तव में ये डिजिटलीकरण का ये फायदा होगा आम आदमी और किसान को भी। सबसे पहले इसका फायदा होगा जमीन के दस्तावेज पूरी तरह से आपके डिजिटल बनाना, इसका मेन उद्देश्य होगा। अब आपके पास इस प्रकार के कागज घर में नहीं होंगे कि बाप दादा ने आपके कोई जमीन सेल की या परचेज की और उसका 12 साल लेने के लिए आप भटक रहे हैं सीलों के अंदर। क्योंकि अगर अपने व्यूअर्स को मैं उसी भाषा में समझाऊं जिस भाषा में वो समझने का ज्यादा मादा रखता है तो उसी भाषा में समझाना चाहिए। अगर आपके बाप दादा का कोई पुराना बना हुआ है, भाई ऐसा तो है नहीं कि आप सभी कागजों को अपने घर में रख लेंगे और क्या उसमें दीमक ना लगे, क्या घर को बदलते समय 20 साल 30 साल के बाद कोई ना कोई कागज और 20-30 साल पुराना कागज आखिरकार यानी जंग ले लेता है और वो खराब हो ही जाता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या होगा इस कानून के अंतर्गत कि जितने भी आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स है उन्हें सबको डिजिटल किया जाएगा और दूसरा हर रजिस्ट्रेशन पर यानी पारदर्शी ऑनलाइन कराया जाएगा। जो भी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तहसील के अंदर तो बिल्कुल साफ सुथरा पारदर्शी होगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो साहब मुझे पता ही नहीं था, वो रजिस्ट्रेशन करिए यानी कि वो बैनामा करवाए करिए वो रजिस्ट्री करिए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं होगी। ये पूरा पारदर्शी होगा। इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी भ्रष्टाचार, कोई अधिकारी पैसे मांगता है, कोई लेखपाल या कोई भी किसी किस्म का पैसे मांगने वाले का मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी ये सब कुछ प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और ये बिल्कुल पारदर्शी होगी। नंबर 3, बिल्कुल आप इस रजिस्ट्रेशन के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और दोहरी बिक्री जो रोकना होता है। मान लीजिए कि पहले जमीन इस व्यक्ति को बेची फिर उस व्यक्ति को बेची, ऐसे आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर भ्रष्टाचार और जालसाजी इसमें होगी या फिर जमीन को दूसरी बार बेच रहा होगा तो आपको इसकी पूर्ण जानकारी मिल जाएगी इस डिजिटलकरण होने के माध्यम से। अब हर व्यक्ति यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जमीन की जानकारी बिल्कुल पूर्ण तरीके से देख सकेगा
और अपडेट कर सकता है और रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन करा सकता है बिना किसी बिचौलिए और दलाल के। जब ये नया नियम यानी लागू हो जाएगा तो इस प्रकार से आपको उस सभी दस्तावेजों को डिजिटल कराने के बाद सब डॉक्यूमेंट्स का आपके सब ब्यौरा आपके फोन में होगा और आपका आधार कार्ड भी उससे लिंक ही होगा। जैसे कि आप मोबाइल का नंबर लेते हैं और वो आपके आधार कार्ड से जुड़ा होता है। नंबर दो, इसके अंदर क्या क्या बदला गया है पहले रजिस्ट्रेशन के अंदर नियम के अंदर और अब जो 2025 के अंदर लागू होने जा रहा है रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी डिजिटलीकरण होने जा रहा है उसमें और पिछले जो 1901 अधिनियम के अंतर्गत जो नियम थे उनके अंदर क्या बदलाव है मैं आपको बताता हूं कि 2025 में इस नए नियम को कानून में क्या बदलाव हुए हैं वो स्पष्ट हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अब पटवारी के चक्कर बिल्कुल भी आपको नहीं काटने पड़ेंगे। नंबर दो, डिजिटल नक्शे और खतौनी। अब नक्शे ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और हर यानी कि बदलाव रिकॉर्ड को आपको दिखाया बेटे के समान हक यानी कि वारिस को नामांकन की प्रक्रिया में यानी तेजी और पारदर्शी होगी। नंबर चार, ई साइन यानी ओटीपी रजिस्ट्रेशन। अब फिजिकली यानी कि जो सिग्नेचर आपके जरूरी नहीं है कि सब कुछ यानी मोबाइल से ही। नंबर पाँच, भूमि विवाद को रोकथाम होगी और हर रजिस्ट्रेशन पर डिजिटल यानी कि रिकॉर्ड कोर्ट में मान्य होगा। अब बात कर लेते हैं कि किसान और नागरिकों के इससे फायदे क्या होंगे यानी कि जो हमारे किसान हैं और जो नागरिक हैं इस नए कानून से उन्हें क्या फायदे होंगे। किसानों को क्या फायदा होगा क्योंकि अब कोई भी अपनी जमीन धोखे से नहीं बेच सकता यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उनकी जमीन है तो वो व्यक्ति उसे धोखे से बिल्कुल भी नहीं बेच सकता। किसानों को ये फायदा होगा अगर उनकी जमीन है तो वही लोग बेचेंगे। नंबर दो, घर बनाने वालों के लिए ये फायदा होगा क्योंकि हर प्लाट की जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी उन्हें ये फायदा होगा। और बुजुर्गों और नागरिक और वार्षिक को क्या फायदा होगा, अब उनका नाम यानी ऑनलाइन दस्तावेज में दर्ज हो जाएगा। और महिलाओं को फायदा ये होगा कि बेटियों को भी जमीन पर बराबरी का अधिकार मिलेगा। इस नए रजिस्ट्रेशन कानून के लागू हो जाने के बाद जमीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं कि इससे आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। अब आपको करना यह है कि 5 आसान कदम आपके सामने होंगे यानी कि सरकार की भूमि रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर आप जाएंगे। आप इसे घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। अपनी जमीन का खाता नंबर और आधार कार्ड दर्ज करें और ओटीपी वेरिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। और ई सिग्नेचर के रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं और डिजिटल रसीद और खतौनी को भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी अगर जमीन है तो अभी भी पुरानी खतौनी में दर्ज है तो आप यानी आज ही अपने पटवारी से यानी भरोसे में है तो अब समय आ गया है जागने का और समझने का। आपके हक और डिजिटल का यानी कि आपकी हक और आपका ही होना चाहिए। इस प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास समय नहीं है नए कानून के अंतर्गत तो आप अपने घर से ही आपको रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने घर से ही लैपटॉप के जरिए किसी भी जो है आप वहाँ किसी भी सेंटर पर जाकर आप सीधे जो है अपनी रजिस्ट्री कर सकते हैं। अब वो सब कुछ प्रक्रिया ऑनलाइन है। ये जरूरी नहीं है कि जमीन बेचने वाला या जमीन खरीदने वाला अब रजिस्ट्रेशन कार्यालय ही जाएगा। अब घर बैठे सब कुछ आसानी हो जाएगा और अब आप किसी भी सेंटर पर जाकर अपनी जमीन को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। इस कानून के बहुत बड़े फायदे हैं क्योंकि इस कानून के अंतर्गत भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसी प्रकार से इस नए कानून को भारतीय सरकार लाने जा रही है और जब ये कानून लागू हो जाएगा तो 80% जमीनों के ऊपर इस प्रकार के भ्रष्टाचार से आप बच जाएंगे। तो ये था पूरा कानून
जो आपको डिजिटल करेंसी यानी बनाएगा और आपके रजिस्ट्रेशन को भी डिजिटल करेगा, और आपको इससे बहुत ही फायदा मिलेगा, किसानों को भी। साथ में जो व्यक्ति जमीन का प्लाट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, उन लोगों को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। इसी मैटर से संबंधित आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।